नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। तो क्या आप जानते हैं कि एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे, तो नारद मुनि माता पार्वती के पास पहुंच गए और मां को प्रणाम करते हुए कहने लगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक विनती करना चाहता हूं। मां पार्वती ने कहा, कहो नारद जी, क्या कहना चाहते हो। नारद जी बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं और आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है, इसका क्या कारण है। प्रभु शंकर अमर कथा जानते हैं और जो अमर कथा सुन लेता है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 जुनियों के चक्कर में नहीं आता। अगर आप चाहे तो प्रभु से अमर कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर चले गए। मां पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर का इंतजार करने लगी। जब प्रभु वन विहार से वापस लौटकर आए तो मां पार्वती ने प्रभु शंकर से कहा, हे स्वामी, आप सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो और आपकी अर्धांगिनी अति कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब प्रभु शंकर ने मां पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब मां पार्वती ने कहा, प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। प्रभु ने पार्वती की हट देखकर कहा, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अति कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 जुनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति तथा सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शक्ति भक्ति सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अमर हूँ, जन्म मरण से भी मुक्त हूँ। अगर तुम्हारे मन भी यही आशा है तो व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। उसी समय शिव पार्वती दोनों ही व्यास गुफा में पहुंच गए। जब प्रभु शंकर ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा काल अग्नि रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें जलकर सब जीवधारी जलकर मृत हो जाएं। भगवान तारकेश्वर की आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शंकर जी का आसन था उसके पास एक शुक तोता पक्षी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नजर न पड़ी और न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाए, क्योंकि वह जीवधारी अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी मृत्यु को प्राप्त हो गए और इसके पश्चात शंकर जी नेत्र बंद करके एकाग्रचित हो पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हुआ। अमर कथा सुनते सुनते मां पार्वती को नींद आ गई। अब मां पार्वती के स्थान पर वह शुक तोता पक्षी अमर कथा का हुकारा देने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तो प्रभु शंकर ने आंखें खोली और पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली। मां पार्वती जी ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने अमर कथा नहीं सुनी। प्रभु ने पूछा, तो फिर हुकारा कौन दे रहा था। मां पार्वती जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। तब शंकर जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुक तोता पक्षी ही नजर आया और प्रभु को देखते ही उड़ गया। शंकर जी उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह शुक पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं जगह नहीं मिली। श्री वेदव्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटियों के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाइल ले रही थी। तभी वह शुक पक्षी उनके मुख के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। तब शंकर जी ने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी लाओ हमारा पक्षी वापस दीजिए। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास कोई पक्षी नहीं है। प्रभु शंकर ने कहा, वह पक्षी अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। फिर प्रभु शंकर ने व्यास ऋषि से कहा, आपकी स्त्री के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब व्यास ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है। तब व्यास ऋषि की पत्नी ने कहा, मैंने किसी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास ऋषि ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे महाराज, आपका वचन तो सत्य, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी कैसे निकल सकता है। बस इसका को एक ही उपाय है कि स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। तब प्रभु शंकर ने कहा, स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है। इस नारी नादान पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है।
हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तो हम उसे मार देंगे। व्यास जी ने कहा, महाराज इसका क्या उपाय है? जो आपकी इच्छा है कर ले। ये शब्द सुनकर शुक पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुक पक्षी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। संसार के सभी कार्य रुक गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाएं। देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास ऋषि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रभु शंकर जी से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शंकर जी बोले, नारद जी यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप ही मुझसे पूछ रहे हैं। शुक पक्षी व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस जाऊंगा। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपका वचन है कि जो अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये शुक पक्षी भी आपसे अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है, सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे अर्धनारेश्वर, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें। दया रूपी होकर शिवजी शुक पक्षी से कहने लगे, बेटा तुम माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। शुक पक्षी ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। प्रभु शंकर ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, लेकिन तुम क्या चाहते हो? शुक पक्षी ने कहा, मेरे पैदा होने के समय संसार में जितने भी बच्चे पैदा हो सभी अमर हो जाए, यही वरदान देने की कृपा करें, तभी मैं माता के गर्भ से बाहर आऊंगा। शंकर जी ने यह वरदान देना स्वीकार कर लिया। तब शुक पक्षी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर माता के गर्भ से बाहर आया। संस्कृत में तोते को शुक पक्षी कहते हैं, इसलिए शुक पक्षी शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।